चलिए कंपनीज एक्ट के सेक्शन 115 यानी स्पेशल नोटिस पर एक फटाफट जानकारी लेते हैं। तो पता है ये सेक्शन करता क्या है? ये उन जरूरी प्रस्तावों के लिए नियम बनाता है जो शेयर होल्डर्स कंपनी के सामने रखते हैं, जैसे किसी डायरेक्टर को हटाना या ऑडिटर बदलना। तो चलिए इसके 3 सबसे जरूरी पहलू जानते हैं। पहला, ये नोटिस आखिर दे कौन सकता है? देखिए, इसके लिए ना शेयर होल्डर्स को दो में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है। या तो उनके पास कंपनी की कुल वोटिंग पावर का कम से कम 1% हिस्सा हो, या फिर उनके पास 5 लाख रुपए के फुल्ली पेड अप शेयर्स हों। और हाँ, ये जो लिमिट्स है ना, ये अक्सर एमसीक्यू में पूछी जाती हैं, तो इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, इसकी टाइमलाइन क्या है? मेंबर्स को ये नोटिस कंपनी को मीटिंग से कम 14 दिन पहले भेजना होता है, लेकिन ध्यान रहे 3 महीने से ज्यादा पहले भी नहीं। जैसे ही कंपनी को नोटिस मिलता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो मीटिंग से 7 दिन पहले बाकी सभी मेंबर्स को इसकी जानकारी दे, चाहे नोटिस भेजकर या फिर न्यूज़पेपर और वेबसाइट के जरिए। और आखिर में इसका इस्तेमाल होता कहाँ है? देखिए, कानून ने इसे दो बहुत ही पावरफुल सिचुएशंस के लिए रखा है। पहला है सेक्शन 140, जब आप रिटायर हो रहे ऑडिटर की जगह किसी और को लाना चाहते हैं। और दूसरा है सेक्शन 169, जब किसी डायरेक्टर को उसके कार्यकाल से पहले ही हटाना हो। तो संक्षेप में कहें तो सेक्शन 115 योग्य शेयर होल्डर्स को ये अधिकार देता है कि वो सही टाइमलाइन का पालन करते हुए कंपनी में बड़े बदलावों का प्रस्ताव रख सके।